हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिलय मिसाइल की। और प्रिलय मिसाइल का जो टेस्ट है उसको किया गया है, आपने न्यूज़ में ये देखा होगा 31 दिसंबर को। और आज हम इसके विषय में बात करने वाले हैं कि इसके फीचर्स क्या-क्या हैं और ये भारत के लिए किस प्रकार की जो सुरक्षा है वो प्रोवाइड करने वाला है, और इसके जो फीचर्स हैं वो आपके एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। और एक सामान्य व्यक्ति हैं तो उनके आपको ये जानना चाहिए कि हमारा जो देश है वो किस प्रकार से उन्नति कर रहा है और हम सभी की जो सुरक्षा है वो किस प्रकार से इस दायित्व को निभा रही हैं हमारी एजेंसीज। तो आइए देखते हैं क्या है मसला। मसला जैसे आपको बताया है कि प्रलय मिसाइल जो है उसका जो टेस्ट है वो किया गया 31 दिसंबर को। और उड़ीसा के चांदीपुर जो बेस है उससे इसको उड़ान भरी गई। और इसके क्या-क्या जो फीचर है, एक फीचर इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि यह एक टैक्टिकल क्वाज़ी बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कि भारत का पहला टैक्टिकल क्वाज़ी बैलिस्टिक मिसाइल। जब हम टैक्टिकल की बात करते हैं तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम कम दूरी की जो है मिसाइल है। कम दूरी का मतलब है जहां सीमाएं, जैसे कि चाइना के साथ हमारी सीमा लगी हुई है या पाकिस्तान के साथ या फिर किसी और भी देश के साथ में अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये दो देश हैं जो ज्यादा ही हमारे साथ जिनकी दुश्मनी है वो ये दो देश हैं। तो इनके साथ अगर किसी भी तरीका से करना है, उनके कैंप को टारगेट करना है, तब ये मिसाइल जो है काम आएगी। इसका हम पूरा विस्तार से देखेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू पहले हम देख लेते हैं। ये क्या है, किसने बनाया है? ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित है। क्लियर। प्रिलय मिसाइल एक परिचय, सतह से सतह पर मार करेगी। एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली एक सेमी, जैसा कि आपको मैंने बताया है, सेमी क्वाजी कह सकते हैं, सेमी यानी क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल जमीन से लॉन्च होती है और जमीन पर ही लक्ष्य को भेजती है। सामरिक बढ़त पाकिस्तान और चीन के सीमावर्ती क्षेत्र, मैंने जैसा कि आपको बताया है जहां हमारी सीमा लगती है उनसे क्षेत्र पर महत्वपूर्ण लक्ष्यों को नष्ट करने में इसका उपयोग होगा। मोबाइल लॉन्चर से तैनात, यानी कि एक और इसका फीचर ये है कि ये चलते हुए व्हीकल से इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो इससे एक और फायदा होता है कि जब हम मोबाइल जो लॉन्चर है अगर वहां से हम करते हैं तो फिर इसको जो दुश्मन देश होता है वो सही से टारगेट करेगा। इसके लिए उसको भी एक एज कटिंग टेक्नोलॉजी की ही मिसाइल्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर जहां से मिसाइल लॉन्च हुई है वो वही लॉक करके टारगेट को फिर अपनी ओर से मिसाइल लॉन्च कर दे दुश्मन देश, क्योंकि ये क्या कर रहा है, चल रहा है एक जगह से दूसरी जगह, फिर आप उसको बार बार ट्रैक करना पड़ेगा। तो उसके लिए एज कटिंग टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है जो दुश्मन देश के पास अगर होगी तभी वो ये सारे कार्य कर पाएगा या हमारे इस मोबाइल जो कैरियर है इसको ट्रैक कर पाएगा। अब देश दूसरा क्या है, जैसा हमने बताया है कि भारत की ये पहली क्वाजी बैलिस्टिक तकनीक है, यानी कि भारत के द्वारा ही विकसित है ये तकनीक। अच्छा, बैलिस्टिक क्या होती है? बैलिस्टिक इस तरह का पैराबोलिक जो आकार में जाकर के मिसाइल पहले ऊपर जाती है और फिर नीचे की ओर आती है। मल्टीपल वार हेड्स होते हैं, ये आप समझ गए होंगे। और जब हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं तो इसको ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक विशेषता ये होती है कि मल्टीपल वार हेड्स जो है, वार हेड्स का मतलब है, देखो यहां पर ये है ना, ये वाला, यहां पर बहुत सारे वार हेड्स लगा सकते हैं, जिसमें एक वार हेड ऐसा होगा कि जो असली होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो छदम होंगे। छदम मतलब है कि वो दुश्मन की जो डिफेंस सिस्टम है उनको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे होंगे कि इनमें से सही कौन सा, असली कौन सा है, उसको डिस्ट्रॉय करने की जगह हो सकता है कि 20-30 जो है एक साथ जो इसके वार हेड वो जाए और उनमें से एक असली होगा और बाकी जो होंगे वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होंगे उनके डिफेंस सिस्टम को, सामने वाला है जो दुश्मन देश है उसके डिफेंस सिस्टम को। लेकिन बात अब क्या है, अब इसको ये जब हम क्वाजी बैलिस्टिक बता रहे हैं तो अब इसका पद क्या है, पैराबोलिक नहीं होकर के थोड़ा पैराबोलिक रहेगा और कुछ सतह से सतह पर चलेगा। अब अगर ये सतह से सतह पर चलेगा तो अब एक चुनौती और पैदा करेगा इस सामने वाले देश के लिए, वो होगी कि इसको ट्रैक कैसे किया जाए। समझ गए आप? यानी कि जब ये सतह के नजदीक चलेगा तो जो जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो एक ऊंचाई तक के जो भी आने वाले फॉरेन, कह सकते हैं कि आप बाहर से आने वाली किसी भी वस्तु को ट्रैक कर पाएंगे। समझ गया मेरी बात? तो अगर ये एक हाइट से कम नीचे पे जाएगी, कम ऊंचाई पर जाएगी, तो इसका मतलब है इसको ट्रैक कर पाना एक कठिन कार्य होगा। ये एक इसकी विशेषता बन जाती है। अब वही हो गया जैसे मैंने बताया कि निश्चित पैराबोलिक बनाता है जो बैलिस्टिक होता है, लेकिन क्वाजी बैलिस्टिक क्या होता है कि कुछ ही वो पैराबोलिक बनाएगा, बाकी वो सतह से कुछ ऊंचाई पर चलने वाला है। और इससे होता क्या है, इससे ये होगा कि ये जो रडार होता है या उनका जो डिफेंस सिस्टम, जो भी डिफेंस सिस्टम है वो रडार से पहले ट्रैक करते हैं, फिर उसको डिफेंस को अपना इससे बचाव के लिए उनका जो डिफेंस सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है दुश्मन देश का। अब इससे क्या होगा कि अगर ये रडार को चकमा दे देगी तो इसका मतलब है कि जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव ही नहीं होगा और हम अपने जो हमारा लक्ष्य होगा हम उसको आराम से भेद पाएंगे। तो ये इसकी जो है विशेषता है। और ये इसका, और अभी इसकी बहुत सारी विशेषताएं क्या है एग्जाम के लिए और सामान्य रूप से जानने के लिए अब हम देखते हैं ये है क्या। आप नाम से पता चल गई है प्रलय। प्रलय अगर हिंदी का वर्ड है, आप समझ गए होंगे, तो प्रलय का मतलब होता है विनाश करना, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना। अब देखना, देश की पहली, याद रखना, देश की पहली, एग्जाम में तो ये इसी तरह के स्टेटमेंट देकर के पूछ सकता है कि ये पहली है या नहीं है, यूपीएससी में वो स्टेटमेंट देकर के पूछ सकता है, तो इस तरीका से जरूरी है। तो पहली क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है ये।
सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, एक गेम चेंजर है। गेम चेंजर क्यों है? जैसे मैंने आपको बताया 2-3 तो मोबाइल लॉन्चर है, दूसरा है क्वाजी बैलिस्टिक है, यानी कि 2 तो फीचर यहीं पे जुड़ गए। तीसरा है टैक्टिकल है, यानी कि ज्यादा दूरी की नहीं है, बल्कि जो सीमा पर जितने भी बंकर बना करके, आप समझते होंगे कि पाकिस्तान में जो हमारी सीमा के पास ही आतंकवादियों के बंकर बनाते हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तान की आईएसआई जो एजेंसी है और उनकी सेना भी, और वहां से ही इन्फिल्ट्रेट कराते हैं हमारे इंडिया के अंदर आतंकवादियों को। तो अगर ऐसा है तो वो उनको डिस्ट्रॉय करने में टैक्टिकल जो है मिसाइल ये है। और देखते हैं इसका क्या क्या फीचर्स हैं। भेदन असंभव है, यानी कि इसका मतलब क्या है? अपनी दिशा, यानी कि अगर ये नीचे रहेगा तो जैसे S-400 सबसे आधुनिक जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, अभी अगर हम भारत के पास भी यही है, तो ये जो S-400 है, बात वही है कि अगर आपका जो आपका रेडार है, अगर वही इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा, तो S-400 हो या फिर कोई भी जो डिफेंस सिस्टम हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसे चकमा देने में ये जो है माहिर है। टैक्टिकल बढ़त, जैसे मैंने आपको बताया है, सीमा पर दुश्मन के जो एयरबेस हो, लॉजिस्टिक हब हो, यानी कि लॉजिस्टिक हब जहां पर जैसे कि वो सामान वगैरह लाने के लिए जो गाड़ी यूज करते हैं, ठीक है, कमांड सेंटर्स हो, उनको आसानी से हम जल्दी से हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये हमारे पास क्षमता होगी। और दूसरी तीसरी सबसे बड़ी जो बात है वो है ये पूर्णतः स्वदेशी है, पूर्णतः स्वदेशी है। ये तकनीक किसी से ली नहीं गई है, बल्कि भारत के द्वारा स्वयं से ही विकसित की गई, और इसमें भारत जो है दिखाता है कि हमारी जो आत्मनिर्भरता है इसमें वो कितनी अच्छी है, यानी कि भारत की पहली, और हमने खुद बनाई है। तो ऐसा नहीं है कि काम तो बहुत अच्छे से हो रहा है, एक नहीं 2 सफल परीक्षण, यानी कि इसे बोलते हैं सॉल्वो लॉन्च। यानी कि सॉल्वो लॉन्च जो है वो ये है कि कितनी जल्दी से एक मिसाइल के बाद दूसरी मिसाइल का तुरंत जो है लॉन्च किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो उसे बोलते हैं सॉल्वो लॉन्च। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, पहली लॉन्च यहां से की जाती है, तुरंत उसके बाद में कुछ सेकंड के बाद में ही दूसरी लॉन्च की जाती है। तो अगर इस तरीका से होता है तो उसे बोलते हैं सॉल्वो लॉन्च। तो सॉल्वो लॉन्च एक ही लॉन्च से बहुत कम समय के अंतराल पर 2 मिसाइल को दागना है। यह महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? यह हमारी कैपेबिलिटी को दिखाता है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम लगातार कितनी मिसाइलें दाग सकते हैं। क्लियर है? और कितने कम समय के अंतराल पर हम कितनी मिसाइलें दाग सकते हैं। प्रियले का परिचय जो मैं आपको भी बताया है मैंने, जैसे कि एक सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से सतह पर, ये देखो ये फीचर्स हैं, इन्हें थोड़ा याद रखना एग्जाम के लिए। दूसरा क्या है? टैक्टिकल है, क्वाजी बैलिस्टिक है। टैक्टिकल का मतलब समझ गए होंगे, और क्वाजी बैलिस्टिक का भी मतलब समझ गए होंगे। आगे देखिए, रेंज जो है इसकी लगभग 150 से लेकर के 500 किलोमीटर तक की रेंज है। 150 से लेकर के 500 किलोमीटर तक की रेंज है। पेलोड कितना ले जा सकती है? पेलोड का मतलब है कि कितना वजन ले जा सकती है अपने साथ, जैसे कि यहां पर रख करके वो कितना वजन ले जा सकती है, वो है 350 किलोग्राम से लेकर के 1000 किलोग्राम तक का जो वजन है वो कैरी कर सकती है ये। और गति क्या है इसकी? 7500 किलोमीटर, ठीक है, 7500 किलोमीटर की गति है इसकी। तो आप इसके फीचर्स जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, से थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों को चुनौती है। पारंपरिक वो ये जो पहले क्या थी, पहले ये थी, मैंने जैसा कि आपको बताया था, बैलिस्टिक मिसाइल जो थी वो ऊंचाई पर जाती थी। अब जैसे ही ऊंचाई पर जाएगी तो इसका मतलब है कि उसको जो डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद में उनके एयर डिफेंस सिस्टम जो एक्टिव हो जाते हैं। और उसके पास मैंने जैसे कि बताया था कि एक जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है? जब ये नीचे आती है तो मल्टीपल वार हेड्स जो है वो छूटते हैं, जिनमें 1 या 2 असली होते हैं, बाकी जो होते हैं वो प्रॉक्सी के टाइप के होते हैं, यानी कि असली नहीं होते, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को ये ऐसा होता है। अब देखिए, पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें एक निश्चित और ऊंचे पैराबोलिक पथ पर चलती हैं, जैसा कि आपको ये सब अच्छे से पता है। यह निश्चित पथ है और अधिक ऊंचाई दुश्मन के रडार सिस्टम को इनकी लोकेशन जो है उसको ट्रैक करने में मदद कर देती है, बस ये। और उसको फिर बाद में इंटरसेप्ट करने का मतलब है कि इसकी लोकेशन जो है उसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से उसकी लोकेशन पता चल जाती है, और ये जो मिसाइल ऊपर जा रही है इसका पहचान हो जाती है, और यहां से जो एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है वो तुरंत जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो मैंने आपको बताया इसकी ताकत क्या है? मल्टीपल वारहेड। बस ये है कि अगर सक्सेस हो गया, अगर वो नहीं हिट हो पाया इसका वारहेड जो असली है, तो वो अपने जो उसका लक्ष्य है उसको भेद देगा। अगर एयर डिफेंस सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बस ये है। फिर का समाधान, क्वाजी बैलिस्टिक ट्राइजेक्टरी, यानी कि वो ये ट्राइजेक्टरी क्या है? क्वाजी बैलिस्टिक। जैसा शुरू में मैंने आपको दिखाया, कुछ ऊंचाई पर जाएगा, कुछ सतह से चलेगा। देखो जैसे यहाँ पे आपको दिखाया होगा, कुछ ऊंचाई पर जाएगा फिर इस तरीका से, तो ठीक है, लहराते हुए चलेगा ताकि ट्रैक भी नहीं हो पाएगा। पिल्ले कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है और ये हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो इसका मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो भी अच्छा है, यानी कि हवा में ही अपना रास्ता इसको बदला जा सकता है। ये अप्रत्याशित पथ के कारण दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के लिए ट्रैक करना जो है और उसको इंटरसेप्ट करना दूभर होता है, यानी कि मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वे है, चलने का जो तरीका है उसकी वजह से। फिर ऊंचाई जो है मैंने आपको बताया। अचूक सटीकता का रहस्य है एडवांस्ड नेविगेशन। अब इसके अंदर जो नेविगेशन जो दिया गया है जिससे हम इसका जो मैन्यूवर कर सकते हैं इसको, वो 2 है। एक तो ये है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, INS, ठीक। यह एक स्वनिहित प्रणाली है जो बिना किसी बाहरी सिग्नल के मिसाइल के अंदर लगे जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर इनका उपयोग करके अपनी स्थिति और गति को जो है वो पता लगाती है, यानी कि ऑटोमेटिक, समझ गए? वो खुद को ही क्या करती है? बैलेंस करती है। ये मिसाइल किसके द्वारा करती है? क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है जायरोस्कोप और दूसरा ये सेंसर है, ये है एक्सेलेरोमीटर। इनकी सहायता से ही वो अपनी स्थिति को पता लगाती है, कितनी ऊंचाई पर उसे रहना है, ट्रैक ना हो, ये सारे कार्य खुद करती है। दूसरा जो इसको सपोर्ट जो मिलता है वो मिलता है GPS और नाविक से। आप समझते होंगे नाविक तो अपना ही है। तो बाहरी सैटेलाइट सिग्नल से रास्ते में सुधार कर सटीकता और सुनिश्चित करता है।
ये मिसाइल हवा के दबाव से भटकती है तो यह प्रणाली उसे तुरंत ठीक दिशा में लेकर के आ जाती है। क्लियर है? अब है हवा में रास्ता बदलने की जो कला है, एरोडायनामिक फिन्स बोलते हैं। कैसे होता है ये फिन्स, आप समझते हैं, ये पंख जो होते हैं इन्हें बोलते हैं एरोडायनामिक फिन्स। ठीक, ये फिन्स जो होते हैं ये उसकी दिशा को सही दिशा में लाने के लिए, अगर वो मार्ग से भटकती है या उसको मैन्यूवर करना है, मोड़ना है, तो इनकी जो दिशा है उसको आगे पीछे कर करके ही हम उसकी दिशा बदलते हैं। समझ गए मेरी बात? अब देखिए यही है, सैटेलाइट से कमांड होता है नेविगेशन कंप्यूटर और फिन्स को सिग्नल, फिन्स ये वाले सिग्नल यानी ये मैन्यूवर होते हैं, ये घूमते हैं। अब फिन्स को जब सिग्नल मिलते हैं तो वो फिन्स हवा के दबाव का उपयोग करके घूम जाते हैं और मिसाइल की जो दिशा है वो बदल सकती है। तो ये दिशा बदलने के लिए काम आते हैं। इस तकनीक से मिसाइल में उच्च गति पर अत्यंत सटीक मैन्यूवरेबिलिटी, मैन्यूवर मतलब क्या होता है, उनको घुमाना, मैन्यूवर करना, यानी कि जिस तरह से मोड़ना, जहां हम ले जाना चाहते हैं उस तरीका से उसको घुमा देना। टैक्टिकल बनाम स्ट्रेटजिक, जैसे मैंने शुरू में बताया, टैक्टिकल क्या होते हैं, कम दूरी के, समझ गए, और स्ट्रेटजिक क्या होते हैं, लॉन्ग दूरी के, यानी कि दूर तक। अब जैसे कि यहाँ पे देखा गया अग्नि 5 जो है उसकी जो मारक क्षमता है मोर देन 5000 किलोमीटर, तो ये क्या है, स्ट्रेटजिक है। इससे डिटरेंस आता है। डिटरेंस मतलब है कि जो देश है उनको डिटरेंस क्या आता है कि भाई इनके पास लंबी दूरी की और परमाणु हथियार कैपेबल जो है मिसाइल्स हैं। अब इससे क्या आता है, डिटरेंस। दूसरा जो है आप पर अटैक करने से बचता है, जैसे कि चाइना। अब दूसरा आता है टेक्टिकल। टेक्टिकल क्या होता है कि जो नजदीक यानी कि अपने बॉर्डर के पास में ही अगर आपको उनके किसी भी तरीका के जो बने हुए जैसा कि चाइना पाकिस्तान जो बना लेता है आतंकियों के संगठन और वहां पर जो केंद्र बना लेता है, उनकी बिल्डिंग बना लेता है, या फिर उनका जो लॉजिस्टिक है उसको नष्ट करने के लिए ये टेक्टिकल जो मिसाइल है वो काम आती है। अब सामरिक पहुंच वो ये 500 किलोमीटर के दायरे में निर्णायक बढ़त मिल जाती है, जिसमें आप देखोगे कि मुल्तान पाकिस्तान का, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, ये सारे के सारे, और कराची, ये सभी शहर जो मुख्य शहर है ये इसके दायरे में आ जाते हैं। और पाकिस्तान के प्रमुख शहर जो है रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सारे के सारे जो है इसके दायरे में आ जाते हैं। अगर इसके अंदर किसी भी आतंकवादी ने कोई संगठन या कोई किसी तरीका के जो बिल्डिंग बनाई हुई है या स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने में ये जो है बहुत काम आने वाली है। अब देखिए आत्मनिर्भर भारत का गर्जना। अब यही है कि भारत, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि ये जो सेमी पैराबोलिक जो है ये भारत ने खुद से ही बनाया है। ठीक, अब ये उच्च गतिशीलता है, मोबाइल लॉन्चर से है, मैं जैसे आपको बताया है मोबाइल लॉन्चर से अगर ये चलती है तो मैंने क्या बताया था आपको, इसकी जो सर्वाइवेबिलिटी है यानी कि इसको ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करने की जो क्षमता दुश्मन देश की है वो उससे ये बच निकलने की जो क्षमता है वो ज्यादा होगी, इसीलिए सर्वाइव ज्यादा करेगी। ठीक है, स्वदेशी तकनीक पर है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हमने खुद ही जो है निर्मित किया है, तो ये स्वदेश से ही निर्मित है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, यह मिसाइल चीन के जो डेंगफोंग 12 जो है, चीन का भी जो डेंगफोंग 12 है, जैसी मिसाइलों को सीधी चुनौती देने के लिए ये कारगर है, इसलिए एक डिटरेंस तो उनके लिए भी पैदा होने वाला है। डीआरडीओ की सफलताओं की श्रृंखला, पिल्ले की परीक्षण भारत की बढ़ती रक्षा तैयारी का एक हिस्सा है। हाल के कुछ अन्य जो सफल परीक्षण जो आपको दिखाते हैं, देखो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी K4 SLBM। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मेरे कई सारे चैनल है, मैं अलग अलग वीडियो बनाता रहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि सारी वीडियो आप देखें तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल और जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके लिंक आपको इसी कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनको ज्वाइन कर लेना। ऐप है मेरी PRS ऑफिशियल, उसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो PDF हो या फिर स्टैटिक मटेरियल जो है यूपीएससी के लिए या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको उस ऐप पर भी मिल जाएगा, तो ऐप भी डाउनलोड कर लेना। और अगर आप मुझसे लॉन्ग टर्म में जुड़ा रहना चाहते हैं तो सोशल मीडिया है जहां पर आपको मेरे एक्स का अकाउंट भी है, यानी कि ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो लंबे समय तक आप जुड़े रह सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया है कि आप सारी वीडियो के लिंक आपको वहां पर मिलते रहेंगे। ये PDF जो भी है, ये PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर भी और साथ ही साथ ऐप पर भी मिलते रहेंगे, तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले जैसे कि मैंने आपको बताया ये 31 दिसंबर 2025 को जो है सफल परीक्षण है। गाइडेड पिनाका के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, देख लेना। K4 SLBM इसके ऊपर बनाई हुई है, ये अभी बनाई नहीं है, इनको जैसे आगे देखते हैं, ठीक, इनको बना करके डालेंगे आपके लिए। तो देखिए भविष्य की तैयारी, आज की हकीकत। प्रलय भारत की पारंपरिक प्रतिरोधक क्षमता यानी कि कन्वेंशनल डिफेंस को मजबूत करती है, सेनाओं का एक विश्वसनीय हमलावर विकल्प देती है, डीआरडीओ और एक वैज्ञानिक शक्ति का प्रमाण है। लक्ष्य जल्दी से जल्दी सेना में इसको शामिल किया जाएगा। और जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स, तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा? एग्जाम के लिए एक बार इसको रिवाइंड कर लेना। PDF आपको मैंने जैसा बताया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना और अपना नोट्स थोड़ा बहुत बना सको इससे तो बना लेना। तो यही है आज के लिए, आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।